नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत के शिल्पकारों में से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के सबसे महान राजनेताओं में से एक है। बचपन से ही जातिगत भेदभाव का शिकार हुए भीमराव ने समाज को छुआछूत और भेदभाव से छुटकारा दिलाने में ही अपना जीवन लगा दिया। आज हम उनके बारे में ही पता करेंगे कि वो कैसे वो इतने महान बने। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आप जरूर जवाब देना और कमेंट में बताना। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें नीची जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह थी कि बेहद कम उम्र में इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुरावा से गुजरना पड़ा। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इस कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाने समय पिता राम जी ने सरनेम में सकपाल की जगह अम्बेडकर लिखवाया। अम्बेडकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण के अम्बाडवेक गांव के मूल निवासी थे, इसलिए गांव के नाम पर ही उनका सरनेम लिखाया गया। इसलिए गांव के नाम पर अम्बेडकर सरनेम लगाया। जब इनका नाम लिखा गया भीमराव अंबेडकर, उनके एक शिक्षक उनको खास स्नेह रखते थे क्योंकि वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उनका नाम महादेव अंबेडकर था, तो उन्होंने अपना सरनेम जोड़ दिया भीमराव के साथ। इस तरह उनका नाम भीमराव अंबेडकर हो गया। भीमराव अंबेडकर इतने तेजस्वी थे कि उनके पास 32 डिग्रियां थी। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम से कम अपने समय के अब तक के सबसे विद्वान भारतीय राजनीतिक थे। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के साथ साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। एक बार पीएचडी के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की हालत खराब हो जाती है, जिसमें भीमराव ने 2 बार पीएचडी ली। इनमें सीखने की कभी न मिटने वाली भूख थी। अपनी विदेशी यात्रा के अपने साथ हजारों पुरानी किताबें लेकर जाते थे। वे बचपन से भी पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनको छुआछूत का बहुत सामना करना पड़ा। उन्हें कक्षा के कोने में एक बोरे पर बिठाया जाता था, जिसे उन्हें हर दिन घर वापस ले जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल का चपरासी उसे छू नहीं पाता था। प्यास लगने पर वह अन्य बच्चों की तरह नल के पास जाकर अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते थे, क्योंकि उन्हें नल छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें बहुत छुआछूत का सामना करना पड़ा। बचपन का एक किस्सा वो है कि बचपन में एक बार भीमराव अपने भाई और बहन के साथ रेल में सवार होकर अपने पिता से मिलने के लिए रवाना हुए। उनके पिता
ब्रिटिश भारतीय सेना सिपाही थे और एक छावनी में काम करते थे। जब वह ट्रेन से उतरे तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें पास बुलाकर कुछ पूछा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी जाति क्या है तो उनके कदम पीछे हटे। भीमराव के दिल में यह किस्सा उनको दुखी कर गया। उनको ऐसा एक गांव दे गया। वह समझ गए कि छुआछूत की दीवार को गिराने के लिए शिक्षा ही एक मंत्र है। शिक्षा जरूरी है। उन्होंने मुंबई में मैट्रिकुलेशन किया और फिर वजीफा पाकर बीए किया। छात्रवृत्ति के दम पर ही वह अमेरिका गए और फिर लंदन पढ़ने गए। उनकी अकादमिक उपलब्धियों के चलते उन्होंने अमेरिका का ध्यान अपनी ओर खींचा और आगे चलकर देश की राजनीति को बदल कर रख दिया, क्योंकि यही वो आदमी थे जिन्होंने बचपन में इतनी छुआछूत, इतना भेदभाव देखा कि उन्होंने यह मजबूत कर लिया कि वह इसको हटा के रहेंगे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि हम भीमराव अंबेडकर से कितनी बातें सीखने को मिलते हैं कि अगर कोई चीज आपको चुभ रही है तो उसमें दुखी नहीं हो, बल्कि उन्होंने सामना किया और इस चीज को ही हटा दिया। भेदभाव और छुआछूत के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और अपनी शिक्षा के दम पर उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्होंने उसको साकार किया और छुआछूत को हटाने में बहुत योगदान दिया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में अंबेडकर साहब के बारे में पूरी जानकारी ली। अब मैं संविधान से ही संबंधित आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका आप जवाब दें। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 नवंबर,